नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन अब सीधे माफिया अतीक अहमद से जुड़ रहा है और अब बुलडोजर एक्शन भी लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। या यूं कह सकते हैं कि एक बार फिर योगी का बुलडोजर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जिस तरीके से अतीक के परिवार, उनके करीबियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इन सब के बीच अब कन्नौज के जो बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सुब्रत पाठक ने ये कहा है कि अतीक की कार पलटे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। यानी विकास दुबे हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि दरअसल विकास दुबे की तरह अतीक की भी गाड़ी पलट सकती है। ये बड़ी बात बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे नहीं बचा तो अतीक अहमद आखिर कौन है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आपको ये बताते हैं कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से एक गवाह को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से हुआ है। एक बार फिर से तमाम आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने लिखा, उमेश पाल समेत पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दतों का क्या होगा ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद सुब्रत पाठक जाहिर तौर पर सुर्खियों में आ गए हैं। तमाम मीडिया चैनल में वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार इसी बात पर वो अड़ी हैं कि अगर अतीक अहमद की भी कार पलटती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको ये बताते हैं कि प्रयागराज में शुक्रवार को उमेश पाल और उसके गनर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल राजपाल हत्याकांड के गवाह थे। उमेश की गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई। बदमाशों ने इस हत्याकांड को 44 सेकंड में अंजाम दिया। उमेश की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लग रहा है, उनके गुर्गों पर लग रहा है और इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए इन तमाम माफियाओं और बदमाशों को चेतावनी दे चुके हैं कि दरअसल अतीक अहमद और इन तमाम जो माफिया हैं, इनका हिसाब किताब होकर रहेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये माफिया पाले गए हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आज सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इसी घर में अतीक का परिवार भी किराए पर रहता था। आपको बता दें, अतीक अहमद के करीबी जफर के इस 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम गिरा रही है। 2 मंजिला घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उनके परिवार को पनाह दी थी, लेकिन अब जफर का मकान भी बुलडोजर से ध्वस्त हो चुका है। जफर अतीक का खास गुर्गा है, आपको बताते हैं, और दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी केस दर्ज कराया था। तो इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई अतीक अहमद के खास गुर्गे जफर के घर पर हुई है। उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया है, लेकिन पिस्टल, तलवार और राइफल भी बरामद की गई है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार सियासत चरम पर है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इन तमाम माफियाओं को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार में होगा। और इस तरीके से इस पूरी चेतावनी के बाद अब ये बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार ये कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में लगातार दिख रहा है। एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर भी कर दिया गया है और सदाकत नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के मालिक बिरयानी बेचने वाले नफीस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इन तमाम आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। और उसके बाद जो जफर है, जो कि अतीक अहमद का खास गुर्गा है, जिसने अतीक अहमद के परिवार को पनाह दी थी अपने घर में, और उसके घर से तलवारें, पिस्टल बरामद की गई हैं। उसके घर को जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसने अब बुलडोजर से ढा दिया गया है। तो ये लगातार एक्शन है जो देखने को मिल रहा है। और इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में आपको ये बताते हैं कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके 2 बेटों और उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम सहित 9 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक्शन हुआ है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद उन्होंने साफ कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और लगातार पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। न सिर्फ बुलडोजर की कार्यवाही अतीक के गुर्गों पर हो रही है, बल्कि इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े आरोपियों का एनकाउंटर भी हो रहा है। और इन सब के बीच अब जो कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अतीक की कार पलटे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जब से बने हैं, लगातार देखा गया है कि किस तरीके से तमाम जो माफिया हैं, जो कि बदमाश हैं, उन्हें दरअसल सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है। कानून व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आया है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई माफिया जो कि पिछली सरकारों में पाले पोसे गए हैं, खासतौर पर बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो आज सलाखों के पीछे हैं। फिर चाहे बात मुख्तार अंसारी की जाए या फिर माफिया अतीक अहमद की जाए, जो बाहुबली कह सकते हैं अतीक अहमद है। जिस तरीके से उनका पॉलिटिकल पूरा करियर रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट पर टिकट दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीते हैं, लेकिन किस तरीके से अतीक अहमद जब जेल में बंद है तो उनके गुर्गे कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। और अब ये उमेश पाल हत्याकांड सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लेना जरूरी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अतीक के खास गुर्गे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी के सांसद हैं कन्नौज से, उनका ये बड़ा बयान कि विकास दुबे नहीं बचा तो अतीक अहमद कौन है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर इस तरीके का जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो देखने को मिलेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि अतीक अहमद की गाड़ी भी विकास दुबे की तरह पलट जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।